Hello students, today we will do our remaining lesson from the diary of Anne Frank. We will start at the page 51 of the NCERT book. Now I will start the lesson. Since no one would understand a word of my stories to Kitty. Since क्योंकि नो वन में कोई भी नहीं वुड अंडरस्टैंड समझेगा ए वर्ड एक शब्द ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानियों का टू किट्टी किट्टी में लिखी गई। इफ़ यदि आई वर टू प्लंग राइट इन आई वर टू पलंग राइट इन अव्यवस्थित तरीके से लिखना, डायरेक्टली लिखना। इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन यदि मैं डायरेक्टली अव्यवस्थित तरीके से लिखूंगी तो नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज। नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी एक शब्द नहीं समझेगा। नो वन वुड अंडरस्टैंड कोई भी नहीं समझेगा ये वर्ड एक शब्द ऑफ माई स्टोरीज मेरी कहानी टू किट्टी में किट्टी में लिखी हुई कहानियों का एक भी शब्द कोई नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन यदि मैं डायरेक्टली अव्यवस्थित तरीके से लिखूंगी। I had better provide a brief sketch of my life. I had better बेहतर होगा provide कि मैं दे दूँ, प्रदान कर दूँ, बता दूँ। ब्रीफ्स में संक्षिप्त, स्केच में चित्र ऑफ माई लाइफ में मेरे जीवन का। तो बेहतर होगा कि मैं पहले स्टोरी लिखने से पहले प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ डायरी में मेरे जीवन का ब्रीफ स्केच दे दूँ, संक्षिप्त चित्र दे दूँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मच यद्यपि आई डिसलाइक मुझे पसंद नहीं है, डूइंग सो मीन ऐसा करना, यद्यपि मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज। द लाइन इज माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। माई फादर मेरा पिता द मोस्ट मीन अत्यधिक, अडोरेबल मीन सम्मानित पूजनीय। फादर आई हैव एवर सीन मैंने अब तक नहीं देखा है। तो मेरा फादर बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं, बहुत सम्मानित और प्रिय फादर हैं, और ऐसा फादर मैंने अब तक नहीं देखा है। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। डिडंट मैरी शादी नहीं की माई मदर मेरी माँ से अंटिल जब तक ही वाज 36 वह 36 साल की नहीं हो गई तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की। एंड शी वाज 25 और जब तक मेरी माँ 25 की नहीं हो गई, जब तक मेरे फादर 36 के नहीं हुए और मेरी माँ 25 की नहीं हुई तब तक उन्होंने शादी नहीं की। माई सिस्टर मार्गोट मेरी बहन मार्गोट वाज बोर्न उसका जन्म हुआ इन फ्रैंकफर्ट कस्बा है इन जर्मनी में इन 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी में 1926 में फ्रैंकफर्ट में हुआ। आई वॉज बोर्न मेरा जन्म हुआ ऑन 12 जून 1929। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड मैं रही इन फ्रैंकफर्ट में अंटिल आई वाज 4 जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया, चले गए टू हॉलैंड में इन 1933 में मेरे पिता हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक मेरी माँ जिसका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक था वेंट विद हिम उसके साथ चली गई टू हॉलैंड में इन सितंबर में। मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक सितंबर में उसके साथ हॉलैंड चली गई, यानी कि मेरे फादर के साथ हॉलैंड चली गई। वाइल जबकि मार्गोट और मुझे वर्सेंट भेज दिया गया टू एचिन टू स्टे रहने के लिए विद आवर ग्रैंड मदर हमारी दादी के साथ। जबकि मार्गोट और मुझे हमारी दादी के साथ स्टे रहने के लिए एचिन जर्मनी का एक कस्बा है
वहाँ रहने के लिए भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। मार्गोट वेंट गई टू हॉलैंड इन दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड गई। एंड आई फॉलोड, और मैं भी गई इन फरवरी में, और फरवरी में मैं भी हॉलैंड गई। व्हेन आई वाज प्लंक डाउन, व्हेन मी तभी, आई वाज प्लंक डाउन पुट डाउन हैवीली, मुझे रख दिया गया, डाल दिया गया ऑन द टेबल पे एज ए बर्थडे प्रेजेंट, एक जन्मदिन के उपहार के रूप में, फॉर मार्गोट के लिए। और तभी मुझे मार्गोट के लिए एक जन्मदिन के उपहार के रूप में टेबल पर रख दिया गया, यानी कि मार्गोट को मुझे मार्गोट के द्वारा मुझे मेरी देखभाल करनी थी, मार्गोट को मेरी देखभाल करनी थी। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज। द लाइन इज, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, राइट अवे, अच्छी तरह से, एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई करनी शुरू कर दी। आई स्टेड, मैं रही, देर में नहीं वहाँ, अंटिल, जब तक आई वाज 6, जब तक मैं 6 साल की रही हुई तब तक वहाँ रही। एट विच टाइम, उसी समय, आई स्टार्टेड, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इन द फर्स्ट फॉर्म में, पहली कक्षा में, और 6 साल की उम्र में मैंने पहली कक्षा में पढ़ना शुरू कर दिया था। इन द सिक्स्थ फॉर्म, छठी कक्षा में, माई टीचर, मेरी अध्यापिका वाज थी मिसिज कुपेर्स, श्रीमती कुपेर्स, द हेड मिस्ट्रेस, मुख्य अध्यापिका। छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका मिसिज कुपेर्स थी, जो हेड मिस्ट्रेस थी, मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसुओं में थे, यानी कि हम दोनों रो रहे थे। एज, क्योंकि वी सैड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, वी सैड हमें लेनी थी, हमें कहनी थी, हार्ट ब्रेकिंग में नहीं, दिल को तोड़ने वाली, फेयरवेल में नहीं, जुदाई। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, साल के अंत में मैं और मेरी अध्यापिका रो रहे थे, हमें आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमें हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल कहना था, एक दूसरे से दिल तोड़ने वाली जुदाई लेनी थी। नाउ वी शैल लीड टू नेक्स्ट 2 लाइन्स। इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मियों में, ग्रैंड माँ दादी माँ फैलिल में बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसका एक ऑपरेशन हुआ। सो इसलिए माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन, पास्ट, गुजर गया, विद लिटिल, हल्के से, सेलिब्रेशन में, उत्सव के साथ, समारोह के साथ, इसलिए मेरा जन्मदिन हल्के से उत्सव के साथ चला गया, बीत गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ 1942 में चल बसी, डाइड हो गई, मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, हाउ ऑफन, मैं प्राय कितना, आई थिंक ऑफ हर, मैं उसके बारे में सोचती हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं उसके बारे में कितना सोचती, यानी कि उसकी मुझे कितनी याद आती है। एंड स्टिल, और अब भी, लवर, मैं उसे प्रेम करती हूँ, मेरी दादी माँ से अब भी प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, यह जन्मदिन का उत्सव समारोह, इन 1942, 1942 वाला, वाज इंटेंडेड, इस इंटेंडेड में निर्धारित किया गया, टू मेक अप, भरपाई करने के लिए, फॉर द अदर में, दूसरे की। तो 1942 वाले जन्मदिन को पहले वाले जन्मदिन की भरपाई के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया गया। एंड ग्रैंड माज कैंडल वाज लिट, ग्रैंड माज, दादी माँ की, कैंडल में मोमबत्ती, वाज लिट, जलाई गई, अलॉन्ग विद द रेस्ट, दूसरी मोमबत्तियों के साथ, और मेरे जन्मदिन की दूसरी मोमबत्तियों के साथ दादी माँ की कैंडल भी जलाई गई। द 4 ऑफ अस, हम में से 4, आर स्टिल डूइंग वेल, स्टिल, अब भी, डूइंग वेल में, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, एंड दैट, और इस तरह से, ब्रिंग्स मी, आ गया, मेरे लिए आ गया, प्रेजेंट डेट, वर्तमान तिथि, ऑफ 20 जून 1942, 20 जून 1942, और इस प्रकार, इस तरह मेरे लिए आज 20 जून
1942 का दिन आ गया। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। द सोलेम विधिवत डेडिकेशन में उद्घाटन ऑफ माई डायरी, मेरी डायरी का। और यह दिन मेरी डायरी के विधिवत उद्घाटन के दिन के रूप में मनाया गया। यह दिन मेरी डायरी के उद्घाटन के दिन के रूप में याद किया जाता है। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पेज एंड पैसेज। सैटरडे 20 जून। सैटरडे शनिवार का दिन था। 20 जून 1942, 20 जून 1942 को मेरी डायरी का विधिवत उद्घाटन हुआ। डियरेस्ट किट्टी, और मैंने मेरी डायरी को प्रिय किट्टी यानी कि मेरी प्रिय किट्टी डायरी का 20 जून 1942 को शनिवार को उद्घाटन हुआ। नाउ I will start the next passage. The line is, our entire class is quaking in its boots. Our entire class, हमारी whole class, पूरी कक्षा is quaking in its boots. Quaking in its boots meaning shaking with fear. डर से कांपना। हमारी पूरी क्लास डर से कांप रही थी। The reason, कारण, of course, निसंदेह, इसका कारण निसंदेह यह था। इज मीनी है द फोर्थ कमिंग, आने वाली। मीटिंग मीनी मीटिंग, इन विच, जिसमें द टीचर्स, अध्यापकों को, डिसाइड मीनी निर्णय लेना है, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन सा स्टूडेंट मूव अप मीनी पास होगा, जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म मीनी अगली क्लास में, एंड हु विल, और किस स्टूडेंट को टू बी केप्ट बैक, उसी क्लास में रखा जाएगा यानी कि फेल किया जाएगा। द रीजन ऑफ कोर्स, तो इस डर का निसंदेह यह कारण था कि, क्या कारण था, द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग, होने वाली मीटिंग अध्यापकों की। और उस मीटिंग में द टीचर्स डिसाइड, अध्यापकों को निर्णय करना है कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, भी किसे तो अगली फॉर्म में, अगली क्लास में भेजा जाएगा, पास किया जाएगा, और हु विल बी केप्ट बैक, और किस स्टूडेंट को उसी क्लास में रखा जाएगा यानी फेल किया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स। हाफ द क्लास, आधी क्लास, मेकिंग बैट्स मीन शर्त लगा रही है। जियन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जियन उसकी फ्रेंड, एंड आई मीनी मैं यहाँ पे कौन, अन्नी फ्रैंक, लाफ आवर सेल्व्स सिली, लाफ हंसे, आवर सेल्व्स मीनी खुद ही, सिली मीनी बहुत जोर से, वेरी लाउडली। जियन और मैं बहुत जोर से हंसे, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सियन एंड जैकवेस, दो लड़के जिनका नाम सियन और जैकवेस था, उन दो लड़कों पे हम हंसे। हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने दाव पे लगा दिया था, देयर एंटायर, अपना पूरा, हॉलीडे सेविंग मीनी छुट्टियों में बचाए हुए पैसे, ऑन देयर बैट, शर्त पे। जिन दो लड़कों ने, सियन और जैकवेस ने, छुट्टियों के बचाए हुए पूरे पैसे स्टेक कर दिए, दाव पे लगा दिए, शर्त पे लगा दिए। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, कि आप पास होने जा रहे हैं। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होने जा रहा। यस यू आर, हाँ तुम पास होने जा रहे हो। नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होने जा रहा। ये बातें सुबह से रात तक चलती रही। इवन यहाँ तक कि जी की प्लीडिंग ग्लांसेस, प्रार्थना भरी दृष्टि, एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट, एंग्री मीनी क्रोध भरे, आउटब्रस्ट में शब्द, वर्डिंग, कैंट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं कर सके। यहाँ तक कि जी उसकी फ्रेंड थी, उसकी प्लेडिंग ग्लांसेस, प्रार्थना भरी दृष्टि, नज़रें, और मेरे क्रोध भरे शब्द भी उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को काम डाउन नहीं कर सके, शांत नहीं कर सके। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मेरे से पूछोगे तो देर आर सो मैनी डमीज, देर आर हैं, सो मैनी मैंने बहुत ज़्यादा, डमीज में मूर्ख, पागल, नालायक, पढ़ाई में कमज़ोर,
दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास, दैट मीनी है अबाउट लगभग, एक क्वार्टर ऑफ क्लास मीनी कक्षा का क्वार्टर मीनी चौथा हिस्सा, शुड बी केप्ट बैक, उसको फेल किया जाना चाहिए। यदि आप मेरे से पूछोगे तो क्लास में सो मनी डमीज हैं, बहुत ज़्यादा नालायक हैं, और वो लगभग क्लास का एक चौथा हिस्सा है, शुड बी केप्ट बैक, और उनको फेल किया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, बट टीचर्स लेकिन अध्यापक आर हैं द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, सबसे ज़्यादा अनअनुमानित, जिसके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनप्रेडिक्टेबल में अनअनुमानित, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्रिएचर्स में प्राणी, ऑन अर्थ में पृथ्वी पर, लेकिन अध्यापक पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अनअनुमानित प्राणी हैं जिनके बारे में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। नाउ वी शैल लीड टू आवर नेक्स्ट पैसेज। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, सो वरीड में इतनी चिंतित, अबाउट माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के बारे में, एंड माई सेल्फ में, मैं खुद के बारे में, मेरे मित्रों के बारे में और खुद के बारे में मैं इतनी चिंतित नहीं हूँ। वी शैल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। मेक इट मीन पास करना, पास होना। द ओनली सब्जेक्ट, केवल एकमात्र विषय, आई एम नॉट श्योर, जिसके बारे में मैं विश्वस्त नहीं हूँ। अबाउट इज मैथ, वो क्या है, मैथ, कि एकमात्र सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं विश्वस्त नहीं हूँ वो मैथ है। एनीवे, जो कुछ भी हो, वी कैन डू, जो हम कर सकते हैं, इज वेट, वो इंतज़ार कर सकते हैं। जो कुछ भी हो, हम जो भी कर सकते हैं वो केवल इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग, हम कहते रहे, ईच अदर में, एक दूसरे को, नोट टू लॉज हार्ट, कि दिल मत तोड़ो। लॉज हार्ट में दिल तोड़ना, और तब तक हम एक दूसरे को यही कहते रहे कि भाई दिल मत तोड़ो। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज। आई गेट अलोंग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। आई गेट अलोंग में निभना, समय बीतना, प्रेटी वेल में अच्छी तरह से, विद ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी अध्यापकों के साथ, तो मेरी सभी अध्यापकों के साथ अच्छी निभ रही थी, अच्छा समय बीत रहा था, अच्छी बन रही थी। देर आर 9 ऑफ दैम, उनमें से 9 हैं। 7 मैन, अध्यापक कितने हैं, 9 हैं। 7 मैन, 7 पुरुष, एंड 2 वुमेन, और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर केसिंग, श्रीमान केसिंग, द ओल्ड फोगी मीन ओल्ड फैशन्ड पर्सन, पुराने विचारों का व्यक्ति। हु टीचेज मैथ, जो मैथ पढ़ाता है, वाज अनॉयड, नाराज था, विद मी, मेरे से, फॉर एजेज मीन कई दिनों से, बिकॉज, क्योंकि आई टॉक्ड, बात करती थी, सो मच मीन बहुत ज़्यादा। तो मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी, श्रीमान किसिंग जो पुराने विचारों का व्यक्ति था, हु टीचेज मैथ, जो है, हु टीचेज मैथ, जो हमें मैथ पढ़ाता है, वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, वो मेरे से कई दिनों से नाराज़ था, क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, अनेकों चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मीन टू गिव, देना, मी मीनी मुझे, एक्स्ट्रा होमवर्क, अतिरिक्त होमवर्क, कई चेतावनियों के बाद उसने मुझे अतिरिक्त होमवर्क दे दिया। और होमवर्क क्या था, नैस से एक निबंध दे दिया, ऑन द सब्जेक्ट, विषय पर, ए चार्टर बुक्स, एक बातूनी, एक बातूनी विषय पर निबंध लिखना दे दिया। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, ए चैटर बॉक्स, एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकती हो, अबाउट दैट मीन उस विषय के बारे में। और मुझे कहा कि एक बातूनी, इस विषय के बारे में आप क्या लिख सकती हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैंने सोचा, आई वुड वरी, मैं चिंता करूँगी, सोचूंगी, अबाउट दैट मीन उस विषय के बारे में, लेटर मीन बाद में। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया कि मैं उस विषय के बारे में बाद में सोचूंगी। आई जोटेड डाउन, मैंने तुरंत लिखा, जोटेड डाउन मीन राइट इमीडिएटली। द टाइटल मीन शीर्षक, इन माई नोटबुक, मेरी नोटबुक में, मैंने तुरंत नोटबुक में, मेरी नोटबुक में शीर्षक लिखा। टक्ड मीन टू पुट फोर्सफुली, ठुस्सा, इट मीन इस नोटबुक को, इन माई बैग, मेरे बैग में नोटबुक को रखा। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, ट्राइड कोशिश की, टू कीप क्वाइट शांत रहने की कोशिश की। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज।
द लाइन इज दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क। दैट इवनिंग मीनी उसी शाम, आफ्टर मीनी के बाद, आई हैड फिनिश्ड समाप्त करने के बाद, द रेस्ट मीनी बचा हुआ, ऑफ माई होमवर्क मेरा गृह कार्य है। उसी शाम मेरे बचे हुए गृह कार्यों को फिनिश करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे कोट माई आई। द नोट अबाउट द एसे मीनी निबंध के बारे में, कोट माई आई मीनी मुझे ध्यान में आया, निबंध के नोट के बारे में मेरी दृष्टि पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट। आई मैंने बिगेन शुरू कर दिया, थिंकिंग सोचना, अबाउट द सब्जेक्ट विषय के बारे में। वाइल चिविंग चबाते हुए, द टिप मीनी अंतिम छोर, ऑफ माई फाउंटेन पेन मेरी स्याही के पेन का, फाउंटेन पेन का टिप चबाते हुए आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट मैंने विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिया। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स। एनीवन मीनी कोई भी, रैम्बल ऑन मीनी राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, तो कोई भी बिना किसी उद्देश्य के इस विषय में रैम्बल ऑन कर सकता था, डिसऑर्डर वे में लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स, लीव मीनी छोड़ते हुए, बिग स्पेसेज मीनी बड़े बड़े स्थान, गैप, बिटवीन द वर्ड्स मीनी शब्दों में, और शब्दों में ज़्यादा गैप छोड़ते हुए कोई भी फटाफट इस विषय में लिख सकता था। बट द ट्रिक, लेकिन चालाकी, वाज टू कम अप, चालाकी असलियत, वास्तविकता, वाज टू कम अप इस बात में थी, टू कम अप मीनी आया जाए, प्रेजेंट किया जाए, कन्विंसिंग मीनी विश्वास युक्त, आर्गुमेंट मीनी तर्क, टू प्रूव साबित करने के लिए, द नेसेसिटी मीनी आवश्यकता, ऑफ टॉकिंग मीनी बातचीत की। बट द ट्रिक वाज टू कम अप, बट लेकिन द ट्रिक मीनी होशियारी, चालाकी, वाज थी टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट, कन्विंसिंग मीनी विश्वस्त युक्त, युक्ति युक्त, आर्गुमेंट्स मीनी तर्क देना, लेकिन चालाकी, होशियारी युक्ति युक्त तर्क देने में थी, इसको प्रूव करने के लिए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातचीत की आवश्यकता को साबित करने के लिए युक्ति युक्त आर्गुमेंट देने में होशियारी थी, ट्रिक थी। आई थॉट एंड थॉट, मैंने बार बार सोचा, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया मुझे एक विचार आया, मैंने बार बार सोचा और अचानक मुझे विचार आया। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिखे। मिस्टर किसिंग, श्रीमान किसिंग हैड असाइंड दिया था, मी मीनी मुझे, श्रीमान किसिंग ने जो मुझे होमवर्क असाइन दिया था उसके बारे में मैंने 3 पेजेस लिखे। एंड वाज सेटिस्फाइड, और लिख करके मैं संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड मैंने तर्क दिया, दैट की टॉकिंग बात करना, इज होता है, स्टूडेंट्स एक विद्यार्थी की, ट्रेट मीनी कैरेक्टरिस्टिक्स चारित्रिक विशेषता, मैंने तर्क दिया कि बात करना एक विद्यार्थी की चारित्रिक विशेषता होती है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, मैं मेरी पूरा प्रयत्न करूँगी, टू कीप रखने की, इट मीनी इस बातचीत को, अंडर कंट्रोल में नियंत्रण में, और इस बातचीत करने वाली आदत को अंडर कंट्रोल रखने में, नियंत्रित रखने में मैं मेरी डू माई बेस्ट पूरी कोशिश करूँगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। I have translated you. I think you have got it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.